क्या आपका टाइटल जो है वो रेलेवेंट है? क्या आपने जो अपने कंटेंट में जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए वो रखा हुआ है? क्या आपका जो कंटेंट है यूजर्स रेलेवेंट है? जाने आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है? आप रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं बट फिर भी कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे कि आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है? आप ब्लॉगिंग ना जाने कितने समय से कर रहे हैं, कुछ 5 सालों से कोई कर रहे हैं, कोई 10 सालों से कर रहे हैं, बट फिर भी उनके ब्लॉग पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि कौन सी ऐसी गलती ना करें जिससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं मिलती है। तो हम जानेंगे उसका सोल्यूशन और आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक किस तरह से मिलेगा रेगुलरली, वो हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, तो जानते हैं कि आप अपने ब्लॉग पर कौन सी गलतियां ना करें। जो आपका टाइटल है वो यूजर रिलेवेंट नहीं है, जो आपने कंटेंट रखा है वो यूजर स्पेसिफिक नहीं है, जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे कुछ बेटर दे रहे हैं, जो आपने वीडियोस रखे हैं, इमेजेस रखे हैं वो आपके कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो आपने पैराग्राफ रखा है वो काफी लंबा है, यूजर्स उसे पढ़ पढ़कर बोर हो जा रहे हैं, जो आपका जो इमेजेस जो आपने अपने ब्लॉग पोस्ट पर रखा हुआ है वो हो सकता है ब्रोकन है, वो हो सकता है कि जो आपने जो इंटरनल लिंक किया हुआ है, जो आपने दूसरे पेज को लिंक किया हो वो आप वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने जो वीडियो आपने अपलोड किया है वो अपलोड नहीं हो रहा है। आप कोई भी यूजर आपके पेज पर वीडियो ओपन कर रहा है तो वीडियो का लिंक ही ब्रोकन है। जो आपका ब्लॉग है, कभी कभी क्या होता है कि यूजर आपके ब्लॉग पर आ रहा है बट अगर वो पेज ही लोड नहीं हो रहा है तो फिर यूजर देखेगा क्या? काफी टाइम लग गया उसको पेज लोड होने में, लेकिन आपका जो पेज है वो लोड नहीं हुआ तो यूजर वहां से डेफिनेटली एग्जिट ही करेगा, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये सारी जो गलतियां हैं आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप अपने ब्लॉग का ट्रैफिक किस तरह से बढ़ा सकते हैं और आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। पहला है कि आप अपना जो ब्लॉग है उसका जो टाइटल जो है यूजर्स रिलेवेंट रख लीजिए। आपके ब्लॉग का जो टाइटल है उस पे प्रॉपर कीवर्ड यूज कीजिए, उनमें कुछ इमोशन रखिए, हो सकता है आप उसमें नंबर्स रख सकते हैं और चाहे तो आप उसमें कुछ क्वेश्चन भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चनेबल टाइटल या फिर एक्शनेबल टाइटल, या तो जो टाइटल जो है उसमें कुछ अगर नंबर्स मौजूद हो तो इन सब टाइटल्स को जो है क्लिक थ्रू जो है काफी अच्छा मिलता है। फिर दूसरा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लॉग है उसमें जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपके ब्लॉग पर वो यूजर आए हैं उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्या वो उनमें मौजूद है। अगर उसमें मौजूद नहीं है तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर लीजिए और उसके हिसाब से बाद में अपने ब्लॉग पर जो इंफॉर्मेशन है उसे अपडेट कर दीजिए। और इसके अलावा क्या है कि आप अपने ब्लॉग पर जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक कवर किया हुआ है, कुछ आपने हेडिंग्स में कवर किए होंगे, तो क्या वो जो है पूरा इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो आप उसमें जो सिमेंटिक टॉपिक्स है वो सब आप कवर कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग किन के लिए है, तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होना चाहिए। तो जो भी उसके रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे वो आप उसमें कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं अपने पैराग्राफ्स पर। जो आपने पैराग्राफ रखा है वो काफी लेंथी नहीं हो। अगर 5-6 लाइन का होगा तो आप खुद भी अगर पढ़ते हो कोई भी ब्लॉग तो वो आप नहीं पढ़ते, सोचते कि शॉर्ट में जो है निपट जाए। तो 2-3 लाइन का जो आप जो भी पैराग्राफ रख रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स 2-3 लाइन का रखे, उससे ज्यादा ना रखे। और अपने जो कंटेंट में भी आप ध्यान रखें कि आप जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, रिलेवेंट कीवर्ड्स है वो आप उसमें यूज करें। जो यूजर्स जो कोई सर्च कर रहा हो, कभी आप गूगल में सर्च करते हो कोई भी टॉपिक तो आपको दिखता होगा रिलेवेंट या सजेशंस, रेकमेंडेड वर्ड्स या रेकमेंडेड कीवर्ड्स या रेकमेंडेड रिलेटेड सर्चेस। तो आपने नीचे देखा होगा कि और भी कुछ टॉपिक्स दिखते होंगे आपको जो कि यूजर्स सर्च करते हैं। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा गूगल का यूज कर सकते हैं। गूगल को आप यूज करके आप देख लीजिए कि यूजर्स और कौन से टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं उनके पास। तो उसके हिसाब से आप जो टॉपिक्स आप जब लिखते हैं तो वो सारे टॉपिक्स को आप उसमें कवर कीजिए। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो चांसेस ये है कि जो भी यूजर आपके वेबसाइट पर आ रहा है, आपके ब्लॉग पर आ रहा है, उसे सारा इंफॉर्मेशन जो है वहां पर मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप क्या ध्यान दे सकते हैं? आपने जो है पैराग्राफ तो डाल दिया, लेकिन क्या आपके पैराग्राफ को प्रॉपर हेडिंग रखा है आपने? तो आप अपने जो भी पैराग्राफ रखे तो उनमें आप प्रॉपर हेडिंग भी डालें।
क्योंकि यूजर्स को क्या है, सिर्फ पैराग्राफ कंटिन्यूस रहेगा तो वो बोर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो अगर कुछ हेडिंग रहता है, हो सकता है उनको फर्स्ट हेडिंग में इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो सेकंड हेडिंग रीड करेंगे या तो थर्ड हेडिंग रीड करेंगे और उसके हिसाब से वो कंटेंट पढ़ेंगे। तो उनको जिसमें इंटरेस्ट होगा उन्हें वो दे दीजिए, तो जो भी यूजर्स का इंटेंट है वो वहां पे फुलफिल हो जाता है। और उसके अलावा आप थोड़ा बहुत इमेजेस यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसमें आप वीडियोस यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई यूजर होता है कि भाई हमें पढ़ना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पे वीडियो जो है आपका वो देख लेंगे और उनका जो है इंटेंट जो है वहां पे पूरा हो जाता है। तो जो कंटेंट रीड नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आप वीडियोस रख लीजिए, वो आपका वीडियो देख लेंगे और वीडियो से उनका इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए था वो वहां पे कवर हो जाता है। और इसके अलावा आप क्या ध्यान दे सकते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है उन्होंने अपना कंटेंट जो है अपडेट कर दिया और वो कंटेंट आपके ब्लॉग पर नहीं है, तो फिर यूजर आपके ब्लॉग पर क्यों आएगा, वो तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर के ब्लॉग पर ही जाएगा ना, बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। तो आप अपने ब्लॉग पर जो है जो इंफॉर्मेशन है रेगुलरली अपडेट करते रहिए। और इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग टॉपिक्स है, कुछ दूसरे ब्लॉग्स आपने लिखे हुए हैं, तो उनको आप वहां से लिंक करें, अपने कंटेंट में से आप उनको लिंक कर सकते हैं जो दूसरे सपोर्टिंग टॉपिक्स है। उससे क्या होगा, एक तो आप यूजर्स को और कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो अगर उन्हें कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक पर क्लिक करके वो दूसरा इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि उनको नहीं पता हो, तो आप उसके लिए भी लिंक यूज कर सकते हैं। आप दूसरे पेज को लिंक कर लीजिए और उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पे वो रीड कर लेंगे। आप इसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपना ही ब्लॉग यूज करें, आप दूसरे ब्लॉग्स या दूसरे टॉपिक्स, दूसरे विकिपीडिया लिंक्स या तो कोई भी ऐसे रिलेवेंट लिंक रहेंगे जो कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन देता हो, अगर उनका इंफॉर्मेशन वहां पे उन्हें मिल जाएगा तो इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि आपके वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए था वो उन्हें मिल जा रहा है आपके ब्लॉग के थ्रू। भले आप दूसरे साइट को लिंक कर रहे हैं बट फिर भी बेनिफिट आपको ही होगा। ओके, और इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं, आप ये भी ध्यान रखें कि जब आपके ब्लॉग पर कोई यूजर आ रहा हो तो जो आपका पेज जो है वो फास्ट लोड हो। तो इसके लिए आप कुछ अपने ब्लॉग पर कुछ ऐसे प्लगइन्स डाल सकते हैं जो कि आपके ब्लॉग का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर सकता है और यूजर वहां पर आएंगे तो इंस्टेंटली आपका पेज जो है वो लोड हो जाएगा, उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंस्टेंटली उन्हें मिल जाएगा। तो ये सारे जो टिप्स है वो आप ध्यान रखिए और अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाइए और अपने ब्लॉग पर कंसिस्टेंटली ट्रैफिक को इंक्रीज कीजिए। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं मिल रहा है तो आप इन सारी टिप्स का ध्यान रखिए और अपने ब्लॉग का जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज करते रहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि आपके ब्लॉग पर आप कौन सी गलतियां ना दोहराएं, आप कौन सी गलतियां ना करें अपने ब्लॉग पर। अपने ब्लॉग जब आप बनाते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, जो टाइटल लिखते हैं, जो इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो उसमें लिंकिंग करते हैं या फिर जो आपका ब्लॉग का जो लोडिंग स्पीड हो, उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अपने ब्लॉग पर जो भी यूजर्स ला रहे हैं उन्हें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पे से आप दे रहे हैं। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो ब्लॉग का जो ट्रैफिक है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और हमने जो 9 टिप्स शेयर किए हैं वो टिप्स पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और अपने ब्लॉग का जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज कीजिएगा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में जाने कि आपके ब्लॉग पर कौन सी गलतियां ना करें और आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए क्या करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अब भी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और हम तक पहुंचाइए। हम आपका जो भी क्वेरी होगा उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो या तो सजेशन हो हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए तो वो भी आप कमेंट में टाइप करके भेज दीजिएगा, हम उन्हें अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके ब्लॉग के लिए और आप किस तरह से पैसा कमाए उसके लिए टॉपिक्स लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना